Send button. नमस्कार, मैं प्रफुल्ल कुमार राहुल। आज जन्म जयंती है तलत महमूद साहब की। 24 फरवरी 1924 लखनऊ में जन्म हुआ। 9 मई 1998 मुंबई में मृत्यु हुई। आज है 24 फरवरी 2024। प्रारंभ में तपन कुमार के नाम से भी गीत गाते थे। आकाशवाणी में, रेडियो में 1940 से गाने लगे। आज उनका एक गीत रिलीज हुआ है, 1957 में रिकॉर्ड हुआ। लिखा गोपाल दास नेपाली जी ने, संगीत दिया चक्रवर्ती जी ने, और ये गीत गैर फिल्मी है। दो मेघ मिले इस गीत के बोल हैं। आप इसे अवश्य सुनिए। तलत महमूद साहब ने सबसे पहले अपने जीवन का जो सबसे पहला बॉलीवुड में गीत गाया वो था, गैर फिल्मी था, और गीत के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था, सन 1941। एक गीत 1944 में आया और उसे 1976 की फिल्म में, 1966 की फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया। 1945 में वो अभिनय के साथ गाते हुए आए। 1946 में उनका कोई गीत नहीं आया। 1947 में फिर प्रारंभ हुए और उसके बाद 1950 से 55 के बीच कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। तलत महमूद साहब को शहंशाह गजल भी कहा जाता है। तलत महमूद साहब का अंतिम गीत फिल्म लव एंड गॉड 1986 में प्रदर्शित हुआ। इस गीत को करीब 1970 के आसपास रिकॉर्ड किया गया होगा। तलत महमूद साहब के मुकेश जी के साथ 5 गीत हैं, 2 फिल्मी, 3 गैर फिल्मी। फिल्म में सबसे पहले 1966 की फिल्म बीवी और मकान, गीत को लिखा है गुलजार साहब ने, संगीत दिया है हेमंत कुमार साहब ने, और इस गीत के बोल हैं, अनहोनी बात थी हो गई है। गीत को गाया है तलत महमूद साहब, मुकेश साहब, मन्नादा और जोगेंद्र साहब ने गाया है। Pause. But recording resumed. और 1966 से ही पहले लगभग 1964 के करीब मुरली मनोहर स्वरूप जी के संगीत में 3 गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड हुए। सबसे पहले जो 2 गीत हैं, जिसमें से ये गज़लें हैं, असल गीत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये गज़लें हैं तीनों, और वो भी युगल गज़लें हैं। 2-2 लेखकों की, 2-2 कलमकारों की लिखी हुई हैं। सबसे पहले किसी को दे के दिल कोई, इस गज़ल में मुकेश जी जो भाग गा रहे हैं उसे दाग दहलवी साहब ने लिखा है, और जो तलत महमूद साहब गा रहे हैं उसे गालिब साहब ने लिखा है। और जो तीसरे पैदान पर जो आती है, यानी कि दूसरी गैर फिल्मी गज़ल, जोशे गिरियां, जोशे गिरियां से ये आंखें, तो ये जो गज़ल है इसमें तलत महमूद साहब गालिब साहब का लिखा हुआ हिस्सा गा रहे हैं, मुकेश जी दाग दहलवी साहब का लिखा हुआ हिस्सा गा रहे हैं। तीसरी गैर फिल्मी गज़ल जो है वो है, वो जो रूठे तो मनाना चाहिए। तलत महमूद साहब गालिब साहब का लिखा हुआ हिस्सा गा रहे हैं, मुकेश साहब जिगर मुरादाबादी साहब का लिखा हुआ हिस्सा गा रहे हैं। ये तीनों युगल गज़लें बहुत
अनमोल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी ने नहीं सुनी होगी। और आखिरी गीत जो प्रदर्शित फिल्म में मुकेश जी का भी आखिरी गीत है, और अ, तलत महमूद साहब का भी आखिरी गीत कहा जाएगा प्रदर्शित फिल्मों में, क्योंकि ये गीत 1986 की फिल्म लव एंड गॉड में प्रदर्शित हुआ। गीत के बोल हैं रहेगा जहां में तेरा नाम। इस गीत को गाया है नौशाद साहब के संगीत में, लिखा है खुमार बारा बंकई साहब ने। तो ये गीत के जो बोल हैं रहेगा जहां में तेरा नाम, इसको गाया है कोरस में मुकेश जी और लता मंगेशकर जी हैं, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार साहब, बलवीर साहब और तलत महमूद साहब इस गीत में भी हैं। उसके बाद जो भी मुकेश जी के भी गीत आए थे वो अनरिलीज फिल्मों से रहे थे। शुभ चिंतक और शुभ चिंतक 1989 और चांद ग्रहण 1997, ये अनरिलीज फिल्में हैं, जबकि रिलीज लव एंड गॉड ही है मुकेश जी के लिए और तलत महमूद साहब के लिए। ये आपके लिए विशेष जानकारी। और जानकारी ये है कि यहूदी फिल्म का गीत ये मेरा दीवानापन है, इसे तलत महमूद साहब से गवाया जाना था, लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन साहब के कहने पर इसे मुकेश जी की आवाज़ में रखा गया। और मधुमती फिल्म का गीत सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी तलत महमूद साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड करवाना चाहते थे दिलीप कुमार साहब, लेकिन सलील चौधरी साहब मुकेश जी की आवाज़ में चाहते थे, और तलत महमूद साहब स्वयं मुकेश जी की आवाज़ में भी चाहते थे, और उससे वो खुश भी हुए। और ये दोनों गीत, मधुमती का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, और यहूदी का ये मेरा दीवानापन है, दोनों बहुत ही मशहूर गीत हैं। तो इसी के साथ ही हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तलत महमूद साहब को, उनके 100 वर्ष पूर्ण होने पर। ये जो गीत रिलीज हुआ है 66-67 साल पुराना, उसे आप ज़रूर सुने, क्योंकि इसे महाकवि गोपाल दास नेपाली साहब ने लिखा है और बहुत ही साहित्यिक मनमोहक गीत है। इसकी सरसराहट जो बहुत ज़्यादा थी उसे मैंने जितनी हो सकती थी उतनी ख़त्म कर दी है। फिर मिलता हूँ किसी और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।